हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है ना सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट की सारी फाइलें नेक्स्ट.जेएस के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट.जेएस जो है वो रिएक्ट पर बना हुआ फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसमें ये सारी फाइल्स हैं। मैंने अभी ये खोला है VS कोड पर, ठीक है। ये MSDK की फाइल है। ये मैं तुम्हें बता दूँ ये सर्वर की फाइल बनी है। सर्वर में टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है, टाइपस्क्रिप्ट का भी बता दूँ। पब्लिक में मैंने सारी की सारी इमेजेस रखी हुई हैं। सोर्स है ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर में मैंने सारे जो है जावा वगैरह के पेजेस बनाए हुए हैं। जावा में मैंने कौन कौन से पेजेस बनाए हैं? अबाउट टूल का पेज बनाया है, ये जावा पर बना हुआ है, क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहा है। कैसीनो रॉयल का पेज है ये भी। इसमें मैंने ऐप का कंपोनेंट जो है ना वो किया हुआ है, क्योंकि गेम की लॉजिक थी इसके अंदर वो सी में लिखकर इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर सी में लिखकर मैं इम्प्लीमेंट करती तो मुझे EM SDK यानी कि EM स्क्रिप्टिंग का यूज़ करना पड़ता, जो कि डाउनलोडिंग में आपको और मसला हो रहा था मेरे इंटरनेट की वजह से, तो वो मैंने नहीं किया। नहीं तो मैं ये सी की में इसकी लॉजिक लिखती थी और उसको जावा में कन्वर्ट करके लगा लेती, लेकिन वो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है और उसका कंपोनेंट मैंने ऐप के कंपोनेंट जो है वो मैंने जावा में रेंडर कर दिया। तो ये गेम का पेज है, ये कॉन्टैक्ट का पेज है, ये भी मैंने जावा के ऊपर बनाया हुआ है। डेटाबेस इसका फायरबेस है। ये लॉगिन का पेज बना हुआ है, लॉगिन मैंने जावा पर बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैंने हेडर कंपोनेंट सब में अलग अलग जो रेंडर किया। ये लॉगिन का आइकन बना हुआ है। आइकन्स जो है मैंने टेबल आइकन से लिया है। कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट ये सारे कंपोनेंट है। और एक दफ़ा अगर सही तरीके से तमीज़ से देख लिया जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मैंने कोड किस तरीके से लिखा है। अभी टाइपस्क्रिप्ट का बता दूँ, टाइपस्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3-4 लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई। 4 लैंग्वेजेस टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। CSS HTML सबको आती है, जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आती है। टाइपस्क्रिप्ट जो होती है जावास्क्रिप्ट को अगर तमीज़ के तरीके से लिख दिया जाए तो उसे टाइपस्क्रिप्ट कहते हैं। बता देती हूँ उसका भी। ग्लोबल की फाइल है, लेआउट की फाइल है। लेआउट में मैंने मेंटाइन को इस्तेमाल किया है। कुछ लाइब्रेरीज ज़रूरी होती हैं इस्तेमाल करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। अगर हम बाकी गेम के वो नहीं इस्तेमाल करें, अगर हम गेम वाले फ्रेमवर्क नहीं इस्तेमाल करें, तो अगर हम नॉर्मल फ्रेमवर्क को बनाएंगे तो उस तरीके से ही बनेगी। तो मेंटाइन का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने मेंटाइन की कंपोनेंट्स भी लिए हैं, आइकन्स भी लिए हैं, इसकी कलर्स इसकी स्क्रिप्ट भी मुझे लेनी पड़ी थी मेंटाइन कोड से। इस तरीके से मैंने मेंटाइन प्रोवाइडर के अंदर अपने चिल्ड्रन को ऐप को रेंडर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना मर्जी का फॉर्म जो है वो डाला हुआ है। कलर स्क्रिप्ट का कंपोनेंट इधर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाता था पेज का। पेज और TSS की फाइल है, ये टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। यहाँ पे मैंने मेंटाइन कोर के स्टाइल्स को CSS को जो है वो इंपोर्ट करा हुआ है। कलर क्रिएट थीम को और मेंटाइन प्रोवाइडर को करा हुआ है। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को किया हुआ है। हेडर के कंपोनेंट को और होम पेज कंपोनेंट को किया हुआ है। ये एक लाइब्रेरी होती है जिससे एनिमेशन आती है, वो भी मैंने किया हुआ। उसके साथ उसकी CSS आती है। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जिससे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे खोलोगे तो होगा, लेकिन मैंने अभी तक इसके ब्रेक पॉइंट जो है एडजस्ट नहीं किए। कहीं कहीं जगह पे लगे हुए, कहीं कहीं पे मैंने नहीं लगाए। इतनी डिटेल नहीं की मैंने। यहाँ पे मेरा फंक्शन बना हुआ है। इसके अंदर इस तरीके से टाइप को डिस्क्राइब करने को जो है ना टाइपस्क्रिप्ट कहते हैं। नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में var का इस्तेमाल करते हैं। var एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग लेट और कॉन्स्ट का वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू सेट करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने लिख दिया लेट $string स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं कोई नंबर नहीं लिख सकती हूँ, एरर शो कर देगा। टाइपस्क्रिप्ट फौरन एरर जो शो कर देता है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इसी तरीके से बना है कि वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपका सिंटैक्स में मदद करता है, जिसकी वजह से ना आपको टर्मिनल पे कोई एरर आता है ना आपकी, और आपकी फाइल भी बहुत अच्छी बनती है। आपकी जो भी आप उस पर ऐप हो, वेबसाइट हो, कुछ भी बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती है। वो एरर फ्री होता है क्योंकि उसके सारे एरर्स यहीं पर रिजॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ कोई स्ट्रिंग लिख सकती हूँ क्योंकि कभी कॉन्स्ट के अंदर बना है तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। नहीं तो अगर मैं इसको नॉर्मल पेज पर करूँगी और उसके बाद कंसोल लोड करूँगी सॉरी, तो यहाँ पर लेट ए का मैंने वेरिएबल बना दिया है एप्पल का बनाने, और अब जो इसकी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग के मैनर में होनी चाहिए, यानी
स्ट्रिंग में अगर नंबर भी लिखे हुए हैं स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख दें, तो अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी ये स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगी नंबर, टाइपस्क्रिप्ट फौरन एरर देगा कि ये नंबर है, आपने स्ट्रिंग नहीं असाइन करनी है इसको। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज को टाइपस्क्रिप्ट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी हाइड्रेशन सेट करी है, यहाँ पे एओएस की जो यूजर इफेक्ट था उसको भी किया हुआ है, इसको हाइड्रेटेड किया हुआ है ताकि सही तरीके से रेंडर हो। मेंटेन प्रोवाइडर के उसमें रैप करा हुआ है मैंने इसको, हेडर के कंपोनेंट को और होम पेज को। होम पेज पे मैंने सिर्फ साइन अप का कोड डाला हुआ है। कंपोनेंट्स वन बाय वन दिखा देती हूँ। ये बोर्ड का कंपोनेंट है जिसपे बोर्ड की सारी चिप्स और उसका बारे में लिखा गया है। इसमें स्पिन व्हील वगैरह नहीं है, चिप्स के बारे में अलग से लिखा गया है ताकि वो चिप्स उस तरीके से वर्क करें। यहाँ पे फायरबेस है, ये ग्लोबल की फाइल है जहाँ पे सब चीज़ें कांस्टेंट जो लिखनी है मैंने वो लिखी हुई है। ये तरीका होता है टाइपस्क्रिप्ट में कांस्टेंट चीज़ लिखने का। इसमें मैंने एनएम बनाया तो उसकी वैल्यू टाइप दी है। ये इंटरफेस बनाया तो उसमें आइटम, यहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया है, मैं दूसरी जगह उसको इंपोर्ट करके यूज़ करूँगी। ये हेडर है, हेडर में मैंने इस तरीके से होम पेज पे साइन अप पेज भी होम पर ही रखा हुआ है। लॉगिन साइन अप के नीचे अच्छे तरीके से लिखा हुआ वो भी मैं शो कर दूँगी। अगर मेरे पास इंटरनेट होता तो मैं कर देती। लेट्स सी, हेडर में यही है। और एक दफ़ा देख लें, जो समझने का आसान सा कोड है, समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। होम पेज पे मैंने आपको कहा था मैंने साइन अप पेज रेंडर किया हुआ है। ये रॉलेट रैपर है जो मैंने यहाँ पर CSS वगैरह लगाई है ऐप के फंक्शन में, उसके अंदर मैंने रॉलेट रैपर का कंपोनेंट लगाया। और रॉलेट रैपर में जो है मेरी गेम की पूरी लॉजिक है। गेम की लॉजिक से मुराद है टाइमर, बटन, IO सॉकेट IO जो इस्तेमाल होता है मैंने सर्वर के लिए इस्तेमाल किया था जब हम बेट प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर व्हील का इस्तेमाल किया, बोर्ड को इधर लेकर आई हूँ, फिर उसके बाद व्हील का स्पिन होना, वो कितने टाइम के लिए स्पिन होगा, तो ये सारी एनिमेशन वगैरह इससे की गई है। यहाँ पे पूरी गेम की लॉजिक लिखी गई है कि किस तरीके से बेट प्लेस होगी। एंड चल के दिखा देती हूँ बेट प्लेसिंग किस तरीके से होगी। विनर अगर मेरी बैट बिल्कुल अगर मैंने सही निकाली है, लगाई है, बैट प्लेस करके मैंने स्पिन किया और मेरी जो मैंने नंबर सोचा था उसी पे बॉल जाकर रुकी है जिसमें मैंने प्लेस किया था, तो फिर मेरा विनर नाम आएगा। लेकिन क्योंकि ये गेम ही रॉलेट है तो इसमें जो है आपका जाहिर सी बात है तुक्का लगता ही नहीं, ना होने के बराबर ही लगेगा तुक्का। तो विनर में अगर विनर नहीं लिखा हुआ आएगा, विनर का नाम नहीं आएगा तो वहाँ पे लिखा आएगा नो विनर्स येट। यहाँ पे मैं नेक्स्ट नंबर में जो है ना अपना नंबर वाला डिफाइन करूँगी, अपनी मर्जी का नंबर लिखूंगी कि भाई या मैंने इस नंबर पे या जिस नंबर मैंने चिप्स लगाएंगी या मैं तुक्का लगा सकूँ भाई इस नंबर पे, वो नंबर मैं टाइप कर दूंगी कि इस नंबर पे जो है ना मेरा जो है ना अगर बॉल रुकी तो फिर मैं विन करूँगी। लेकिन उस नंबर पर अक्सर रोस्टर रुकती नहीं है, ना होने के बराबर ही। अगर रुकेगी तो विनर्स मेरा नाम आएगा। यहाँ पे आप क्लियर बैट का मैंने पूरा बटन बनाया हुआ है, चिप्स का लगा हुआ है कि चिप्स के ऊपर क्लिक करें तो वो चिप्स किस तरीके से ओवर होंगे और किस जगह बोर्ड पर आप उसे रख सकते हैं। ये मैंने इसको डिसेबल किया है, डिसेबल किया था पहले लेकिन मैंने इसको कमेंट कर लिया। ये पूरा बटन है प्लेस बैट का। जब हम प्लेस बैट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैकएंड पे उस पे सब कुछ हो रहा है। कंसोल खोल के देखेंगे, इंस्पेक्ट करके तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये साइड बार है, साइड बार यानी कि मेन्यू के बराबर में जो आता है उसमें भी मैंने मेंटेन के ड्रॉअर, बर्गर, मेन्यू और यूज मैचेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने साइज वगैरह लिखा है अगर फोन के हिसाब से होगा तो। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मैंने मेंटेन से उठा के रखा है। फिर यहाँ पर आ जाती है साइन अप पेज की बारी। इसमें मैंने लॉगिन का इनपुट, जो फ्लोट इनपुट मैंने लॉगिन इनपुट के उसमें मैंने किया था। यहाँ पर लॉगिन इनपुट का जो कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने किया था, उसको पहले यहाँ पर इम्पोर्ट किया, उसके बाद उसका फ्लोट इनपुट यहाँ पे यूज़ किया। डेटाबेस फायरबेस वाला है, हॉटोस्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया लेकिन वो आ नहीं रहता तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है। फायरबेस इस्तेमाल किया, साइन अप फॉर्म लेकर आई हूँ जो फॉर्म मैंने तैयार किया था फायरबेस के उस पर। मेंटेन कोड में यहाँ पर बटन इस्तेमाल किया, यूज मैचेस इस्तेमाल किए हैं। ये मैंने जो फॉर्म बनाया था इस तरीके से बनाया है। फॉर्म में मेरी योग नेम, फुल नेम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड साइन अप में।
सबके अलग अलग बनाए, कितनी ड्यूरेशन में रीसेट होगा, साइन अप होगा, सब चीज़ें, कलर थीम, फ्लोट इनपुट का यहाँ पर ये आप लोगों को वेरिएबल दिख रहे हैं जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट बना के लिखा है, एरर हैंडल किया हुआ इसके अंदर। और यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन का बटन भी दिख जाएगा साइन अप के नीचे जैसे होता है। ये मैंने साइन अप फॉर्म का पूरा काम किया हुआ है, ये सारा। यहाँ पे जो ये चीज़ होती है इस चीज़ को कहा जाता है रिजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट, ये रिजेक्ट्स जेएस होती है। ये जो लिखा जाता है ना इनपुट का जो फॉर्म के अंदर जो लिखी जाती है अपना वैलिडेशन हम लगाते हैं, ये रिजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में है। चाहे तो गूगल पर सर्च कर लें, एक्टो.io का सर्च करिएगा। यहाँ पर मैंने साइन अप इनपुट है, यहाँ पर मैंने इसको सेट किया हुआ है। CSS ही अच्छी खासी लंबी CSS है, थोड़ी ज़्यादा देर तवज्जो देंगे तो समझ में आएगी कि कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इस CSS में। यहाँ पे भी रिजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई है, यानी कि रिजेक्ट्स जेएस। यहाँ पे जैसे बाकियों का फॉर्म बनाया था, साइन अप का फॉर्म बनाया है, सबमिट का फॉर्म बनाया है और लॉगिन का फॉर्म बनाया है। और लॉगिन में इनपुट है, सबमिट में इनपुट है, और सबमिट दरअसल कॉन्टैक्ट वाले का है। जो कॉन्टैक्ट अस का होगा ना, जिसको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो हम मैसेज भेज सकते हैं, यानी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया तो मैंने उसमें सबमिट के नाम से बना दिया ये फॉर्म। साइन अप वाला साइन अप के नाम से बनाया, लॉगिन वाला लॉगिन के नाम से। ये लॉगिन का फॉर्म है, उसका इनपुट यहाँ पर है, लॉगिन का फॉर्म है, उसका इनपुट, उसका सबमिट का फॉर्म है, सबमिट का इनपुट। ये व्हील है जो स्पिन व्हील घूमेगा। व्हील में एक और चीज़ थी वो दिखानी है। व्हील में मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छा इसको जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स कहते हैं JSX। इसमें जावास्क्रिप्ट के थोड़े एनहांस्ड फीचर्स होते हैं, इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं होती, जावा के साथ मिलाकर रिएक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो JSX कहलाती है। इसमें एनिमी JS का इस्तेमाल किया है, उसके एनिमी JS में से मैंने एनिमी का कंपोनेंट निकाला है तो उससे एनिमेशन आएगी। व्हील की स्पिन जो होगा रैंडमली, देखिए यहाँ पर एनिमी डॉट रैंडम, ताकि वो रैंडम जनरेट हो। इसमें सारी उसकी लॉजिक लिखी है व्हील की, व्हील के किस हिसाब से घूमेगा। व्हील भी मैंने अलग अलग इमेजेस बनाई थी और उसके बाद उसको एक दूसरे के ऊपर सेट करा, तो ये इस हिसाब से बना है। ये डॉट की टेक्नोलॉजी फाइल है, गिटहब पे जब जाते हैं तब आती है। ये AS लिंक की है, बाकी फाइल्स आप में से किसी काम के लिए। ये सी की थी कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए, वैसे तो मैंने यहाँ पर एक और जो मुझे ज़रूरी बात बताई थी, रोलेट रैपर पर जो मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें मेरे पूरी गेम की लॉजिक लिखी हुई है रोलेट रैपर में। अगर कभी मुझे सी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बैकएंड की लॉजिक को लिखना पड़े, तो मुझे यही सी की फाइल उठानी है। लेकिन इसमें मुझे MS स्क्रिप्ट जो है, जिसकी मैंने फाइल फोल्डर पर ये वाला बनाया EMS DK, इसके साथ मुझे और भी चीज़ें डाउनलोड करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से सी इसके बैकएंड में लग नहीं पा रही थी। तो मैंने सी की फाइल बना दी। अगर कोई कहेगा कि सी का बैकएंड लगाना है तो सी का बैकएंड लगाते के साथ ही मैं सी का इसके साथ कैसीनो रॉयल का जो ये मेरा गेम है, इसमें हेडर के बाद यहाँ पे जैसे मैंने ऐप इस्तेमाल किया हुआ है, ऐप की जगह मैं सी वाला जो पेज है उसको जावा में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। बल्कि मैंने रोलेट रैपर को डाला हुआ था, index.tss की फाइल में। अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उसे जावा में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट जावा में लगा सकती हूँ। तो उसके लिए एम स्क्रिप्ट का होना ज़रूरी है, और एम स्क्रिप्ट के लिए जो है तो उसको डाउनलोड वगैरह करना पड़ता है, इंटरनेट की वजह से मैं नहीं कर पा रही। तो ये सारा बनाना है। यहाँ पे मैंने रोलेट का कंपोनेंट ऐप में रखा था और फिर उस कंपोनेंट को उठाकर page.js यानी कि कैसीनो रॉयल के पेज में दिया। अगर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा तो मैं सी का जो बैकएंड है वो डायरेक्ट जावा में कन्वर्ट करने के बाद उस कंपोनेंट को जावा की फाइल में ले लूँगी। पूरी फाइल का उसको एक कंपोनेंट बना के मैं जावा की फाइल में लूँगी, तो इसमें सी का बैकएंड मिल जाएगा। बाकी पूरी फाइल एज इट इज रहेगी, क्योंकि कैसीनो रॉयल का पेज ही अलग से।
तो ये है ये पूरा का पूरा। अब एक दफ़ा पूरा बता देती हूँ। फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस का जो रिएक्ट.जेएस पे बना हुआ है, ठीक है। 5 पेजेस इस वेबसाइट में, यानी कि इस ऐप के अंदर। पहला साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है, गेम का यानी कि कैसीनो वाला पेज है, अबाउट रूल्स का पेज है जिसके अंदर गेम के रूल्स लिखे हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। बैकएंड पे मैंने फायरबेस इस्तेमाल किया है, एनिमी.जेएस का इस्तेमाल किया एनिमेशन के लिए, इजी टाइमर.जेएस का इस्तेमाल किया टाइमर के लिए, जो स्पिन व्हील का टाइमर है उसके लिए। रेजेस.जेएस का किया है ताकि वो इनपुट फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको जो है वैलिडेट कर सकें सही तरीके से, पासवर्ड वाले हिसाब से है। उसके बाद EMSD की जो फाइल है वो EM स्क्रिप्टिंग की है डायरेक्टली, लेकिन उसको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस मैंने बता दी, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। लाइब्रेरीज जो मैंने इस्तेमाल करी है उसमें है मेंटाइन, स्टाइल्स के लिए, कंपोनेंट के लिए, आइकन के लिए, उसकी थीम के लिए, यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैंने मेंटाइन की यूज़ करी हैं। टेबलर्स के मैंने आइकन्स इस्तेमाल करे हैं। मूवी जॉय UI की जो है मैंने लीनियर प्रोग्रेस इस्तेमाल किया है स्पिन व्हील के लिए। रिएक्ट हॉटोस का इस्तेमाल किया लेकिन उतना यूज़ नहीं हो रहा, और वैसे वो जो होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होता है। सॉकेट आयो का मैंने इस्तेमाल किया क्लाइंट साइड सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। क्लाइंट पर तो ये रेंडर होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए जब आप बेट प्लेस करोगे तो वो सर्वर साइड के लिए होगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि वैसे तो हम क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो रियल टाइम में जो कम्युनिकेशन होता है ताकि एक सर्वर से बात कर सके। और जो है हमारा रिएक्ट ऐप और सर्वर के बीच जो है ना रियल टाइम कम्युनिकेशन, उसमें ये सॉकेट आयो का मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये है टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। और ये प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट.जेएस पे बना है, नेक्स्ट.जेएस के भी टर्बो बंडलर पे बना है, जो कि सबसे ज़्यादा टर्बो नेक्स्ट.जेएस पे ही बना हुआ है। रिएक्ट का फ्रेमवर्क होता है नेक्स्ट.जेएस, और नेक्स्ट.जेएस का भी मैंने टर्बो वर्जन यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये हाई परफॉर्मेंस देगा बंडलर फ्रेमवर्क के लिए। बंडलर है फॉर रिएक्ट, तो ये अच्छा खासा अच्छे उस पर बना हुआ, तो ये फ्लो में चलेगा। बस यही चीज़ है इसके अंदर। तो अभी अगर मेरा चलता तो फिर मैं npm dev करके दिखा देती। तो ये है मेरा पेज। यहाँ पे रोलेट पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे, यानी कि पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ये बर्गर आइकन है, यहाँ पे होम है, साइन अप है, लॉगिन है, अबाउट रूल्स है, कॉन्टैक्ट अस है। हम वन बाय वन जाते हैं। होम पर आए तो यहीं पर ही हम साइन अप है, क्योंकि होम पर मैंने साइन अप पेज लगाया था। साइन अप आ गया। साइन अप में मैंने जो लिमिटेशन रखी है, अभी इसके अंदर मैंने पासवर्ड शो और हाई वाला आइकन नहीं, हाइड और शो वाला आइकन नहीं लगाया, उसके लिए टाइम नहीं था मेरे पास। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ईमेल लिख दी, और नंबर एटलीस्ट 11 का होना चाहिए। देखा इसने एरर दे दिया, इसमें फॉन्ट्स वगैरह भी लगा दे। साइन अप करेंगे तो ये मेरे पास बैकएंड में चला जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें प्लीज डाल दी है मैंने। लॉगिन के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन बता देंगे, लॉगिन में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा ये पूरा उसका हो गया। 12 कैरेक्टर्स का यहाँ पे लॉगिन करा, यहाँ पर अब ये एनिमेशन आएगी।
फिर से इंटरनेट मुश्किल की वजह से नहीं हो रहा। फिर इंटरनेट मसला होगा। साइंस से पता चल रहा है कि मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे भी साइन अप का भी आ रहा है, इसको पे अंडरलाइन हो जाएगा। तो रूल्स पर लिख देते हैं। हाँ, इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहा, नहीं तो जैसे ही इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, फौरन ही 3 2 1 करके जो है ना 3 2 और स्टार्ट गेम आ जाएगा, वहाँ से गेम खुलेगा। यहाँ पे सारे रोलेट के जो है रूल्स लिखे हैं। इंटरनेट की मसला हो रहा है। अच्छा, अगर कोई विनर होगा यानी कि बॉल जिस नंबर पे जाएगी, विनर का नाम यहाँ पर आएगा। जब तक विनर नहीं होगा तो नो विनर येट लिखा है। अब ये गेम किस तरीके से खेलना है, सबसे पहले तो हम कहीं पर भी बोर्ड पे कोई भी क्लिक करके, हमारे पास बोर्ड है तो हमने जैसे इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिए, इवेंट पे लगा दिए अपनी मर्जी से, क्योंकि ऑर्डर है। अच्छा, इसमें कोई ये ना कहे कि CSS ने सही की, क्योंकि CSS इस तरीके से मैंने फंक्शनैलिटी इस तरीके से डाली कि वो ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगा। अब यहाँ से जो है प्लेस बेट पे क्लिक करा। प्लेस बेट के बाद जो है यहाँ पर हमने नंबर बताना है कि क्या नंबर होगा, क्या नंबर आएगा। अगर वो नंबर मेरे नंबर से मैच किया, जो मैंने नंबर इधर लिखा है, तो मैं जीत जाऊंगी, तो फिर विन में नाम आएगा। मैं लिख देती हूँ 6 लिख देती हूँ, जो मेरा अपना नंबर है जिससे मैंने पैसे लगाए भी स्पिन, और 25 आ गया। एक और चीज़, जबकि यहाँ पर एक बार बार करके जो है जितनी मैं बारियाँ लेती रहूँगी या जितनी दफ़ा मैं स्पिन करूँगी, उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा। ठीक है, ये कोई हाइड्रेशन एरर्स है। जब मैं डिप्लॉय करूँगी उस टाइम पे ये सारे हाइड्रेशन एरर्स रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लगाए हुए थे इवेंट पे, लेकिन अभी मैं लिख देती हूँ 20 लिख देते हैं हम। 20 लिख के अगर मैंने स्पिन करा 35 पर आ गया, ये इसी तरीके से काम करेगा। अच्छा, यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी दिखा देते हैं। इंस्पेक्ट पर क्लिक किया जाएगा, नहीं इसके कुछ कुछ CSS सही है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत खराब है बोर्ड वगैरह की। जैसे मैंने थोड़ा सा और लिख के लगा दिए। कंसोल पे गए, कंसोल को क्लियर करा। देखिए कंसोल पे पहले भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ था,
मैंने प्ले स्पेड करी तो यहाँ पता चलेगा मैंने किस किस की प्ले कट किया। 300, 100, 230, 220 सबके अलग अलग, 0, 1, 2, 3 लेंथ इसकी कितनी है सबके बारे में बताया गया, कौन सा कहाँ कैसे यूज़ किया है सबके बारे में आइटम सारा बताया गया। अब मैंने लिखा है नंबर, यहाँ पे लगी है 34 स्पिन, यहाँ पे आ गया 18। एज यूजुअल इसमें विनर होना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहाँ पे लाइन बस इसकी हिस्ट्री पूरी की पूरी आती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से चलता है ये गेम, ठीक है। तो ये था पूरा गेम का ओवरव्यू। मैं भेज देती हूँ फाइल, पता नहीं लोड होने में मसला कर रही थी, अगर लोड हो सकी तो मैं फ़ोन में भेज दूँगी। वैसे मैंने कोड जो है गिटहब पे पुश कर दिया है। गिटहब भी चलिए ना आएगा तो मैं कर दूँगी। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी चल रही है, हो जाएगा डिप्लॉय, एरर रिजॉल्व होंगे। और आप लोगों को तो पहले फाइल भेज दूँगी, तो लगाइए मुझसे। तो ये है पूरा पूरा प्रोजेक्ट। थैंक यू।